माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखते हैं कि फीमोरल कैथेटराइजेशन किस तरह से किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ये। तो फीमोरल करने से पहले जो ज़रूरी सामान है उन सामानों को हम रख लेते हैं। जैसे फीमोरल कैथेटर हो गया, इंट्रोड्यूसर नीडल हो गई, लोकल एनेस्थीसिया हो गया, सिरिंज हो गई, गाइड वायर हो गया, उसके अलावा गॉज, कॉटन, ये सारी चीज़ें या सर्जिकल ड्रेप हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से रख लेनी होती हैं। तो अब पेशेंट के जो पैर की पोजीशन है उसको हम करेक्ट कर लेते हैं ताकि फेमोरल करने में आसानी हो। अब उसके बाद आपको इसको स्किन को प्रिपेयर करना होता है, यानी क्लीन करना होता है। तो जो भी क्लीन करने का प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। क्लोरोहेक्सिडीन है, पोविडीन ऑइंटमेंट है और सर्जिकल स्पिट है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, क्लीन करना होता है। स्किन जब अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए तो उसको आपको फिर सर्जिकल ड्रेप से या फिर आपकी जो स्टेरलाइज कट शीट है उससे आपको स्किन को कवर कर देना होता है। कवर करने के बाद आपको फीमोरल आर्टरी को पैल्पेट करना होता है। पैल्पेट करने का मतलब कि इसको फील करना होता है कि कहाँ पर फीमोरल आर्टरी है। तो फीमोरल आर्टरी आपको मिलेगी इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे, 2 से 4 सेंटीमीटर आपको नीचे मिल सकती है। देखिए, अगर इसको डायग्राम से समझें तो ये आपको जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा है इसको बोलते हैं फीमोरल ट्रायंगल। इसी फीमोरल ट्रायंगल में आपको जो रेड कलर का दिख रहा है वो है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी पैल्पेट करने के बाद आपको मीडियली मिलेगा फीमोरल वेन, जो कि ये ब्लू कलर से आपको दिख रही है। तो इसी ब्लू कलर में आपको फीमोरल कैथेटर को इंसर्ट करना होता है। अब फीमोरल कैथेटर लगाने से पहले आपको वहाँ की स्किन पे लोकल एनेस्थीसिया देना होता है। इसके लिए आप 1% का लिडोकेन या ज़ाइलोकेन यूज़ कर सकते हैं और सिरिंज आप 5 ml की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लगाते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि लोकल एनेस्थीसिया ये ब्लड में न जाने पाए, बल्कि आपकी उस मसल्स में ही रहे। तो जिस तरीके से अभी वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरीके से आपको लोकल देना होता है और ये ध्यान रखना होता है कि ब्लड में न जाने पाए। इसके लिए आप निगेटिव प्रेशर के साथ पेनिट्रेट करते हैं। अब लोकल का इफ़ेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस बीच आप अपना फीमोरल किट को एक बार फिर से रिव्यू कर लें, यानी कि उसको आप इंट्रोड्यूसर नीडल को प्राइम कर लें। आपका जो फीमोरल कैथेटर है उसको एक बार प्राइम कर लीजिए। आपका जो ये है गाइड वायर, इस गाइड वायर को आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि बीच में से टूट भी जाता है वो, इसलिए उसको भी एक बार रीचेक कर लें कि वो पूरा सही है कि नहीं सही है। अब कैथेटर लगाने की बारी है तो ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। अब आपको फीमोरल आर्टरी को दोबारा से पैल्पेट करना है। उसके लिए आप 2 से 3 फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको फीमोरल आर्टरी की पल्स मिल जाए वहाँ पर अपनी फिंगर को फिक्स करिए और आपको उससे मीडियली यानी अंदर की तरफ आपको फीमोरल वेन मिलेगी। तो अब आपको एक सिरिंज में 1 से 2 ml नॉर्मल सलाइन लीजिए और इंट्रोड्यूसर नीडल लीजिए और आपको अब वहाँ पर पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करने का तरीका ये है कि आपको निगेटिव प्रेशर के साथ पेनिट्रेट करना है, यानी कि प्लंजर सिरिंज का आप पीछे की तरफ खींचेंगे और निडल को आप आगे की तरफ ढकेलेंगे। इसका जो डायरेक्शन होगा वो अम्बलाइकस की तरफ होगा और जो एंगल होगा वो 45 टू 60 के बीच का होगा। तो जब आपको ब्लड दिख जाए कि हाँ अब ब्लड आ गया है, तो फिर आपको सिरिंज को होल्ड कर देना होता है, यानी उसको मूवमेंट नहीं करना होता है। अब गाइड वायर को आपको इंसर्ट करना होता है। तो कितना इंसर्ट करना है ये गाइड वायर पे निशान बना हुआ होता है। तो जब वहाँ तक चला जाए, आप इंश्योर हो जाए कि हाँ बिल्कुल वेन में है, तो आप इंट्रोड्यूसर नीडल को आप बाहर निकाल लीजिए। अब जो कैथेटर है, कैथेटर को आप का क्लैंप आप ओपन करिए और इस तरीके से आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं वीडियो में, उस तरीके से आपको कैथेटर को इंसर्ट करना होता है। ठीक है। स्किन को स्ट्रेच करते हुए और कैथेटर को रोटेट करते हुए अगर आप अंदर डालेंगे तो जल्दी से चला जाता है, आसानी से चला जाता है। और उसके बाद आप गाइड वायर को बाहर निकाल लीजिए और फिर आप कैथेटर को फ्लश करके देख लीजिए कि सही तरीके से ब्लड आ रहा है, जा रहा है। अच्छा तो नहीं कि अंदर कैथेटर किसी वॉल से चिपका हुआ या पूरे तरीके से नहीं गया या मुड़ गया हो। तो जो भी है आप अच्छे से इसको फ्लश करके देख लीजिए। अगर ये बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, ब्लड जा रहा है, तो फिर आप इसको फिर इसकी ड्रेसिंग कर दीजिए ताकि फ़र्दर इन्फेक्शन ना हो। और अब आपका ये फीमोरल कैथेटर वो डायलिसिस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है।